हेलो, वेलकम टू बी.एड क्लासेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बुद्धिज़्म फ़िलासफ़ी का फर्स्ट पार्ट। आज हम उसमें वैल्यूज़ पढ़े थे, हमने मीनिंग वगैरह पढ़ा था। आज हम उसी क्लास में कंटिन्यू करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन का, बुद्धिज़्म फ़िलासफ़ी का पार्ट 2, जिसके अंदर हम करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि अभी जैसे लॉकडाउन है तो कई लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, जिनके पास बुक्स नहीं है अवेलेबल बीएड की, तो उनको वीडियोस के थ्रू अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो आप अगर किसी की हेल्प करना चाहो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? देखिए, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज कॉल्ड इमेंसिपेशन, दैट इज़ निर्वाणा। पहला एम क्या है बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग? कि ये जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, जो साइकिल चल रही है, उससे छूट जाना, मुक्ति प्राप्त करना, उसको निर्वाणा बोलते हैं। ये पहला एम होता है बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग। मतलब पुराने टाइम में जो भी बुद्धिज़्म के जो भी कह सकते हैं शिष्य रहे होंगे, उनको जो शिक्षा दी गई उसमें सबसे पहला यही एम था कि ये जो जीवन मृत्यु का चक्कर है उससे मुक्ति दिलाने के लिए, लिबरेशन के लिए निर्वाण अपनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं, जैसे वैदिक फिलॉसफी में बोलते हैं साल्वेशन, वैसे ही बुद्धिस्ट फिलॉसफी में उसको बोलते हैं निर्वाणा, लिबरेशन फ्रॉम, मुक्ति मिल जाना। सेकेंड एम है टू escape from the worldly affairs. One requires an appropriate willpower. It is through a strong willpower that one moves forward towards the path of salvation. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो माया का जंजाल है, जो ये माया का जाल बिछा हुआ है, मतलब जो हम संसार में रह रहे हैं, सांसारिक जीवन में, मतलब हम सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं। हमें पता है अंत में हमारी मुक्ति होगी, लेकिन हम क्या इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, दुख सुख में, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब के बारे में जो हम चिंताएं करते रहते हैं, ये हम क्या है, ये सांसारिक जीवन जी रहे हैं। तो इस वर्ल्डली अफेयर से बचने के लिए सबसे पहले है कि हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति हमारी उसी पाथ पे जानी चाहिए जहाँ पे हमें मुक्ति का मार्ग मिले, दैट इज़ पाथ ऑफ साल्वेशन, निर्वाण की तरफ हमारा जाना चाहिए। ये सेकेंड एम है। थर्ड है, इफ़ टीचर्स ऑफ टुडे आर एबल टू इनकलकेट इन स्टूडेंट्स द आइडिया दैट दे आर द मेकर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, द सोसाइटी विल बिकम फुल ऑफ सच सिटीजन्स who will not only help themselves but others also. Thus, to remove cause of miseries is an important aim of education. थर्ड एम क्या बोलता है कि आज की जो टीचर्स है, अगर बच्चों में वो ये भावना डाल दे बच्चों के मन में कि आप अपने फ्यूचर के आप ही निर्माता हो, मतलब अगर आपने अच्छे से अच्छे इंसान बनोगे, आप उसको अच्छे इंसान बनने के लिए क्या है, आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए, मतलब आप अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड कर सकते हो। अगर ये टीचर, आज का टीचर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डाल दे तो बच्चे क्या होगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रैब करेगा। अगर वो अच्छे से करेगा तो वो आगे सोसाइटी का अच्छा सिटीज़न बनेगा, तो सोसाइटी बिकम फुल ऑफ, सोसाइटी ऐसे सिटीजन से फुल हो जाएगी जो ना कि खुद की हेल्प करते बल्कि वो दूसरों की भी हेल्प करना चाहेंगे। तो ऐसे टीचर्स होने चाहिए। तो दूसरा एम क्या है कि टीचर्स बच्चों के अंदर दिमाग में ये बात डाल दें कि आप अपनी डेस्टिनी, अपने फ्यूचर के खुद ही निर्माता हो, तो बच्चा जो उस हिसाब से ही वर्क करेगा, उसका बिहेव, नेचर, अंडरस्टैंडिंग सब उस हिसाब से होगी, और अगर वो समझदार होगा तो बिल्कुल अच्छा बनेगा। इससे क्या होगा, वो विपत्ति आने पे खुद की नहीं, दूसरों की भी हेल्प करना सीखेगा। तो thus to remove the cause of miseries is an important aim of education. तो जितने भी दुख हैं इन सबको रिमूव करने का सबसे मेन काम यही इम्पॉर्टेंट एम है कि अगर बच्चा अगर अच्छे से समझ जाए चीज़ों को, अगर वो समझ जाए कि मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो वो सब कुछ अच्छे से सीखेगा। तो आगे क्या होगा, ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं वो कम होंगे, कम नहीं भी होंगे तो उनको वो मुकाबला कर पाएगा, उनका वो क्षमता से सामना कर पाएगा। ये थर्ड एम है। नेक्स्ट देखिए, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज गेट लिबरेटेड फ्रॉम द माइजरीज ऑफ वर्ल्ड। और सबसे मेन एम क्या है कि वही मैंने जो बोला, निर्वाणा, मुक्ति। तो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन क्या है बुद्धिज़्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग?
कि ये जो जितने भी वर्ल्ड के दुख हैं, माइजरीज हैं जो वर्ल्ड की, उन सब से छूट जाना। उन सब से हम कैसे छूटेंगे? अगर हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा कि हम बच्चों के अंदर ऐसी भावना लाए कि कल को कोई विपत्ति आए तो वो उसका डटकर मुकाबला कर सके, उनको इतना कैपेबल बनाना है। ये है एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलोसफी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो देखिए, बुद्धिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या क्या करिकुलम होना, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से अच्छे नागरिक बन सके, अच्छी पढ़ाई कर सकें। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलोसफी, सबसे पहले करिकुलम ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। बुद्धिज्म एजुकेशन के हिसाब से पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। दीज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल एक्शन। मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लास में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बाहर ले जाना, गार्डन में ले जाना, कहीं घुमाने ले जाना, कोई अच्छी शिक्षा देना उनको, और सोसाइटी के कुछ कामों में उनको शामिल करना। इन सब प्रैक्टिकल वर्क से ही बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो बुद्धिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मेन उन्होंने किस पे जोर दिया है? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे। नेक्स्ट देखिए, फॉर अचीविंग साल्वेशन, मॉरल एजुकेशन, मेडिटेशन एंड इंटेलिजेंस हैव बीन कंसिडर्ड नेसेसरी। मुक्ति पानी है, साल्वेशन, लिबरेशन, निर्वाणा, इसके लिए मॉरल एजुकेशन, मेडिटेशन, इंटेलिजेंस हैव बीन कंसिडर्ड नेसेसरी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फिलॉसफी। मॉरल एजुकेशन, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों को कोई भी बात बताई जाए, उनको कोई भी आचरण सिखाया जाए तो उनसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छे नागरिक बने। उनको मेडिटेशन, ध्यान सिखाना चाहिए, उनको बुद्धि के विकास संबंधी कार्य करवाने चाहिए जिससे उनको वो अपने आप को पहचान सके कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और मैं इस संसार के इन झंझटों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। थर्ड देखिए, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस वाज एम्फेसाइज्ड इन बुद्धिस्टिक एजुकेशन विच हेल्प्स इन डिटैचमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैशंस, एंड ऑफ माइजरीज, अचीवमेंट ऑफ मेंटल पीस, नॉलेज, विजडम एंड निर्वाणा। और बुद्धिज्म फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा सेंसेस की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब अपने मन को कंट्रोल करो, ध्यान लगाओ, ये बाहर की जो भी बातें हो रही है, चीज़ें हो रही है, उनसे अपने आप को डिटैच कर लो, अलग कर लो। अब ये जानो कि हम एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, प्योर सोल है, हमें ये दुनिया की छोटी छोटी बातें जो है वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। ये सब बच्चों में पैदा करने होंगे। तो ये सब कैसे होंगे? सेंसेस को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैशंस, जिससे क्या होगा? उनके एंड ऑफ माइजरीज दुख खत्म हो जाएंगे। वो तो समझ जाएंगे ना ये तो छोटा मोटा दुख है, इससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो समझ जाएंगे। अचीवमेंट ऑफ मेंटल पीस, उनको बाद में मानसिक शांति मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा उनको, विजडम मिलेगा, और निर्वाणा, और अंत में उनको मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। तो ये बुद्धिज्म फिलॉसफी के में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सेंसेस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट देखिए, करिकुलम। इन रियलिटी नथिंग इज़ परमानेंट, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हम सब जानते हैं कि परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब चेंज होता रहता है। आज जो है कल वो नहीं होगा, कल जो है वो परसों नहीं होगा, इस तरह से ये चलती रहती है दुनिया। सब्जेक्ट मैटर शुड बी डायनेमिक एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम। अब पहले के टाइम में जो भी सब्जेक्ट मैटर रहता था या आज के टाइम में जो भी है उसको चेंज करना ज़रूरी है। वो डायनेमिक होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को एक एक बिठा के लेक्चर दे दिया, क्लास का ये हो गया, चलो इनकी पढ़ाई नहीं। उन डायनेमिक होना चाहिए, एक्शंस वाला होना चाहिए। जो भी सिखाओ फटाफट उसको एक्शन मिलाओ, बच्चों को पूरा समझ में आना चाहिए, और टाइम के हिसाब से सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सोशल साइंसेज, मॉरल एजुकेशन, एथिक्स, कोकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड सोशल सर्विस, वेलफेयर ऑफ ऑल, कम्युनिटी सर्विसेज, मॉरल डीड्स, adoption of true vocation, use of non-violence and behavior of the student should be according to the vows emphasized by Buddhist thoughts। अब ओवरऑल करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सोशल साइंस होना चाहिए, मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स में अच्छी बातें समझानी चाहिए। कोकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो वहाँ बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। कम्युनिटी सर्विसेज होनी चाहिए। अब जैसे ब्लड डोनेशन होता है तो आप कहते हैं खैर बच्चे तो छोटे हैं उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ उम्र के बाद हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए।
ये कम्युनिटी सर्विस है। मॉरल डीड्स, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, अभी जैसे कोरोना है तो आपने देखा होगा कई सोसाइटीज़ है वो गरीबों को ज़रूरतमंद को खाना खिला रही है, तो वो कैसे आया उनके अंदर ये सब चीज़ें? उन्होंने अच्छी शिक्षा ली होगी तभी आया होगा। अडॉप्शन ऑफ ट्रू वोकेशन, वोकेशन मतलब रोज़गार के लिए क्या चूज़ करना है वो बच्चों को पता होना चाहिए, वो बुद्धिज़्म में सिखाया जाता है। यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। बिहेवियर ऑफ द, और स्टूडेंट का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिसमें बुद्धिज़्म के जो भी थॉट्स हैं वो सब उसमें होने चाहिए। सॉरी। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए बुद्धिज़्म के करिकुलम में। नेक्स्ट देखिए, अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग। बुद्धा's philosophy is pragmatic as he stress one's experience and actions or deeds। बुद्धा की जो फिलॉसफी है, बुद्धिज़्म फिलॉसफी है, सबसे ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक मतलब क्या है? एक्शंस आइडियाज़ पे काम करना, जो भी एक्सपीरियंस है उस पर जोर देना, एक्शंस पे काम करना। मतलब कुछ भी हमने सोचा उसको हम अगर एक्शंस में लेके आ जाते हैं वो प्रैग्मेटिक होती है। इसके ऊपर आगे मैं वीडियो बनाऊंगी, प्रैग्मेटिक एजुकेशन क्या होती है, नेचुरलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, ये सब। सेकेंड है बाय अडॉप्टिंग 8 वेज, दैट इज द अष्टांगिक मार्ग, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन में बी अचीव्ड। मेथड्स ऑफ टीचिंग में सबसे मेन क्या चीज़ डाली गई? 8 वेव्स, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, अष्टांगिक मार्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट है वन शुड इनिशिएट बेसिक एलिमेंट ऑफ नॉलेज, दैट इज राइट मेमोरी। सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है? राइट मेमोरी। टू प्योरीफाई वंस कॉन्साइंस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सॉल्वेशन। अगर आपका आत्मा अंदर से प्योर है और आप अपने आप को पहचानते हैं तो हम मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। ये बेसिक एलिमेंट है। द होल बुद्धा स्ट्रेस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज टू अचीव द अल्टीमेट एम। और मेथड्स ऑफ टीचिंग में कैसे मेथड्स होने चाहिए? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको सिखाने जाना चाहिए, ठीक है। कैसा? प्रैग्मेटिक होना चाहिए। दूसरा अष्टांगिक मार्ग अपनानी चाहिए। तीसरा राइट मेमोरी होनी चाहिए। चौथा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर बुद्धिज़्म फिलॉसफी के हैं तो वही अगर आज के टाइम में हम अपनाएं तो हम भी अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा क्लास। इसके साथ ही बुद्धिज़्म फिलॉसफी कंप्लीट हो गया है। अब आप बताइएगा नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे टॉपिक तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, ये अभी लॉकडाउन है, सब घर पे बैठे पढ़ रहे हैं, तो आप भी अपनी हेल्प कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।